बीमारियों के लिए भी मरीज को रेफर कर दिया जाता है मंडी के लिए। यहाँ पे जैसे पहले था डॉक्टर्स की कमी थी, अभी मैंने देखा कि डॉक्टर्स की कमी है। यहाँ पे एक तो मशीन्स नहीं है जिससे कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मरीजों को मिल सके, क्योंकि यहाँ के मरीज मैंने काफी देखे कि यहाँ के मरीज मनाली की तरफ भी जाते हैं, मिशन हॉस्पिटल है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी यहाँ पे मरीजों का इलाज ठीक ढंग से नहीं होता है। तो हमारा मेन यही रहेगा कि हम यहाँ पे जो भी है कि एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरा क्या है कि एक मैंने कहा था जैसे कि आपके दूर दराज के क्षेत्र जो है यहाँ के आपके माध्यम से मैं जैसे कि लाहौल स्पीति को भी यही से बोलूँगा कि हम मोबाइल हॉस्पिटल फैसिलिटी देंगे, जिसमें क्या होगा कि मोबाइल जैसे कि डिलीवरी होनी है किसी वुमेन की जो दूर दराज क्षेत्र से, जैसे कि आपके काफ़ी इंटीरियर में जहाँ पे सड़कें नहीं जाती है या तो वहाँ पे आसपास तक मोबाइल वैन जा सकती है। उसके सीट जो है जैसे कि जो किसी को कोई सीरियस पेशेंट है या प्रेग्नेंट वुमेन्स है या काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं तो उनको मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा शिक्षा के बारे में। शिक्षा के स्तर का मेरा पहले से ये है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो दूर दराज क्षेत्र में है चाहे कहीं और है, उनको हम अच्छा करेंगे, बिल्डिंग्स को भी अच्छा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट करेंगे। दूसरा क्या है कि इसी के माध्यम से जैसे मनाली और कुल्लू जो है आपका एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, लेकिन और होटल इंडस्ट्री भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कोई भी आज तक एक हॉस्पिटलिटी का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटलिटी का एक इंस्टीट्यूट बने जिसके माध्यम से यहीं के बच्चों को ताकि बाहर ना जाना पड़े और यहीं पे कोर्सेज वो कर सकें और यहीं पे होटल इंडस्ट्रीज में उनको रोजगार मिले। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा रोजगार के लिए, जैसे मैंने रोजगार जोड़ा कि यहाँ पे सेब और आपके जो है अनार काफ़ी, जिसमें इंडस्ट्रीज से कि यहाँ के जो बागबान भाई बहन हैं उनको भी काफ़ी सहायता मिलेगी ताकि उनको बाहर की मंडियों में ना घूमना पड़े, यहीं पे उनका सारा काम हो जाए। और दूसरा क्या है कि यहाँ के जो लोकल हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। और तीसरा मैं जो बात करना चाहूँगा वो एक करना चाहूँगा कि यहाँ के जो देव संस्कृति को है, हमारा ये मानना है कि देव संस्कृति जो है हिमाचल वैसे भी देवभूमि कहते हैं, लेकिन जैसे हमारा मंडी और कुल्लू जो है एक देव संस्कृति का एक गढ़ है, तो हम चाहें कि यहाँ की देव संस्कृति जो है वो देश प्रदेश में उसका प्रचार होना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक जैसे जैसे इतने बड़े बड़े मेले होते हैं, आपको कुल्लू का मेला जो होता है उसमें जो है कि यहाँ पे एक एसोसिएशन बने जो प्रचार करे देश संस्कृति का देश विदेश में। जैसे कि दूसरा क्या कि जंगलों में आग से भी भारी नुकसान हो रहा है, इवन की जीव जंतु जो है हमारे वो भी मारे जा रहे हैं, और क्या है कि पेड़ भी जल रहे हैं और लोगों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसी की वजह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे आजकल सारा सिस्टम बिगड़ गया। नहीं तो बारिश होती थी, जैसे मैं बड़ा शिमला हूँ तो मैं सच्ची बात कहूँ कि शिमला जैसे शहर में मैंने आज तक मतलब जब तक मैं +2 तक पढ़ा मैंने 12 महीने स्वेटर पहनता था, लेकिन आज की डेट में देखें, आज में डेट में आप कुल्लू में मनाली में देखेंगे, शिमला में देखेंगे, कहीं भी आप देखेंगे कि अब यहाँ पे मतलब टी-शर्ट में भी गर्मी लगती है और एसी चालू हो गए हैं। पहले पंखे भी नहीं होते थे, अब तो सब कुछ मतलब पंखों की क्या बात करूँ, एसी भी चालू हो गए हैं। तो ये सारा जो पर्यावरण का जो चल रहा है इसके लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं अपनी कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि हमारे इससे कि पहाड़ भी स्थिर रहे, और दूसरा जो बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो प्रॉब्लम को भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे अपने माध्यम से। और भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपका मनाली क्षेत्र है, मनाली क्षेत्र में जो स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है। मैंने देखा कि यहाँ से इवन की कसौल से भी, मतलब कुल्लू की क्या बात करूँ, कसौल से भी, वहां से कसौल मणिकर्ण से सारा कूड़ा जो है मनाली में जाता है, और मनाली जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से कितना बड़ा टूरिस्ट हब है वहां पे जाता है। इवन की यहाँ पे इतने बड़े लीडर हुए हैं आपके महेश्वर सिंह जो 3 बार सांसद भी रहे, और दूसरे जी ठाकुर गोविंद सिंह यहाँ से रहे, लेकिन किसी ने इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया। और दूसरा क्या है कि कूड़े में लोग जितना टूरिस्ट बाहर से आता है वो भी क्या सोचता होगा कि मनाली जैसी जगह में सामने से आते हैं हमारे को कूड़ा देखना पड़ता है। और इसके अलावा मैं और भी कहना चाहूंगा माध्यम से कि हमारे पास काफी ज्यादा प्लान है जिसमें कि हम वर्क कर रहे हैं, हमारी जो इंटेलेक्चुअल टीम है वो उस पर काम कर रही है कि जैसे कि हिमाचल में कर्ज देखिए कितना ज्यादा हो गया है, हर सरकार आती है कर्ज लेती है, लेकिन कैसे इसका निदान होगा वो कोई बात नहीं करता। लेकिन हमारे पास प्लान्स भी हैं जो उसके ऊपर काम करेंगे। और दूसरा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे प्रत्याशी जो बड़े प्रत्याशी कह रहे हैं, सेलिब्रिटी प्रत्याशी मैं कहूंगा राजधानी और क्या कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से, मतलब हिमाचल के अंदर आप देखेंगे कि ये फेविली वाला खेल चल रहा है कि कोई किसी को उसको कर रहा है, कुछ ना कुछ कटाश करता है या कुछ पर्सनल कमेंट करता है, उसी के ऊपर राजनीति हो रही है। तो दूसरी क्या है कि मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है।
इसी के साथ आपके माध्यम से मैं करता हूँ और कहना चाहूंगा कि एक बार हमें मौका दीजिए। आपने दोनों दलों को देखा उन्होंने क्या किया। चलो कि हम राजनीति में नए हैं, सब कुछ नए हैं, लेकिन हमारे पास विजन है, सब कुछ है और हम चाहते हैं कि आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि एक बार टेलीफोन के ऊपर आप घंटी जरूर दबाएं और उसके सामने वाला बटन दबा के हिमाचल में नए एक क्रांति की शुरुआत करें। धन्यवाद जी।